आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उन्नति का आधार बने, घाटंजी की महिलाओं से प्रधानमंत्री ने साधा संवाद। भारी वर्षा से निलुणा बांध हुआ लबालब, सोने के सिक्के बेचने के बहाने 8 लाख की ठगी। आरणी बस स्थानक पर चालक तथा यात्रियों को बांटे पुष्प, अनूठा आंदोलन कर प्रशासकीय अव्यवस्था का जताया विरोध। तुअर चना उत्पादक अनुदान से वंचित और प्रेमी की मदद से पति को मौत के घाट उतारा, पुलिस जांच में हुआ पर्दाफाश। अब देखते समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की कुल आबादी का 50% हिस्सा यह महिलाओं का है। ग्रामीण परिसर में स्वयं सहायता समूह को अच्छी संख्या है। वर्तमान में देश की 5 करोड़ महिलाएं यह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, जो महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बना है। रजाई के उम्र योजना के तहत सूचना व विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित स्वयं सहायता बचत समूह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद साधा। इस समय प्रधानमंत्री मोदी ने घाटंजी तहसील के महिलाओं के साथ सीधी बात की। इस समय घाटंजी तहसील की रंजना वसंतराव कामड़ी व अन्य महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। इस समय रंजना कामड़ी ने पशु सखी के तौर पर काम करते हुए बकरी पालन व्यवसाय में उसे हुए लाभ की जानकारी दी। साथ ही बकरियों पर आने वाली बीमारी और उसके उपचार की जानकारी रंजना कामड़ी ने प्रधानमंत्री को इस समय दी। इस समय घाटंजी के सूचना व विज्ञान केंद्र में महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। प्रधानमंत्री सोबत बोलताना मला खूप आनंद झाला। मला असं त्यांनी एक प्रेरणा दिली की जे आपण बकरीच्या दुधापासूनचे प्रोडक्ट बनवतात ते पण त्यांना पहिल्यांदाच सुरुवातीला ऐकायला मिळालं आणि त्यांच्या शब्दातून आम्हाला बहुत सारी प्रेरणा मिळाली। आम्ही यांच्या पुढं आणखीन आईस्क्रीम आणि पनीर दुधापासून अशा वस्तू बनवू आणि ज्या त्याच्या लेंड्या वस्टेत जातात त्यांच्यापासून लेंडी खात आणि त्या बकरीसाठी खाद्य असे प्रोडक्ट तयार करून आणि आमचा बिझनेस वाढवण्याचा प्रयत्न करू। माझं नाव सौलक्ष्मी अमोल शिंदे आहे। प्रधानमंत्रीशी आता जे बोलणं झालं त्याच्यामुळे मला खूप चांगली प्रेरणा मिळाली आणि मला आनंद होतोय की मला त्यांच्याशी बोलण्याचा एक अवसर मिळाला या योजनेद्वारे। तर आता त्यांनी जे सांगितलं लिज्जत पापडाचा जो उद्योग आहे त्याच्यासारखा आम्ही पण भरारी घेण्याचा प्रयत्न करू आणि आणखी 100 महिलांना जोडून आम्ही आमचा बिझनेस या पापडचा बिझनेस पुढे वाढवू अशी आम्ही इच्छा ठेवतो आणि पुढे भरारी घेऊ अशी इच्छा ठेवतो। जिले में शुरू जोरदार बारिश के चलते लंबे अरसे बाद निलुणा बांध 100% भर गया है, जिससे वह ओवरफ्लो होकर बह रहा है। आने वाले दिनों में चापडो बांध भी 100% भरने का अनुमान संबंधित विभाग की ओर से जताया जा रहा है, जिससे शहरवासियों ने राहत की सांस ली है। जानकारी के अनुसार जिले में औसतन 36.36 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड दर्ज कर ली गई है, जिसमें सर्वाधिक जरी जामनी में 79 मिलीमीटर वर्षा तो मारेगांव तहसील में सबसे कम 18 मिलीमीटर वर्षा दर्ज कर ली गई है। इस तरह यवतमाल तहसील में बुधवार की रात 44.25 मिलीमीटर वर्षा दर्ज कर ली गई है। जानकारी के अनुसार बाबुलगांव तहसील स्थित बेमला बांध के 20 दरवाजे 25 सेंटीमीटर तक खोले गए हैं और नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 दिनों तक जोरदार बारिश जारी रहने की चेतावनी दी गई है, जिससे जिला वासियों तथा निचले इलाकों में रहने वाले नागरिकों को आवश्यक सतर्कता बरतने का आह्वान प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। बीते 3-4 दिनों से जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जिले में 134 मकान ढह जाने की जानकारी जिला आपत्ति विभाग ने दी है। दिग्रस पुलिस थाने के पुसद बाईपास मार्ग के पास सोने के सिक्के बेचने के बहाने से शिकायतकर्ता बाबाजी लहानू चासकर निवासी टाकली तहसील शिरूर जिला पुणे से करीब 8 लाख रुपए ठगी करने का मामला उजागर हुआ है। मामले में बाबाजी लहानू चासकर द्वारा दिग्रस थाने में 11 जुलाई को शाम में शिकायत दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी गोपाल नामक युवक ने शिकायतकर्ता बाबाजी लहानू चासकर को विश्वास में लेकर उसे आधा किलो सोने के सिक्के मिलने की बात कही। इन सिक्कों के लिए 8 लाख रुपए में दोनों के बीच सौदा तय हुआ था, जिसके बाद 5 जुलाई को सुबह 9:30 बजे आरोपी गोपाल व अन्य 6 लोग सभी निवासी यवतमाल ने बाबाजी लहानू चासकर से संपर्क किया। मात्र उसके दूसरे ही दिन आरोपी व उसके साथियों ने नकली पुलिस बनकर कहा
कि तुम ठगी कर रहे हो। ऐसा कहकर उसे 8 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। शिकायत के आधार पर दिग्रस पुलिस ने उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज कर छानबीन शुरू कर ली है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी हाजिर होंगे बने रहे आप तक न्यूज पर। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते। जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। आरणी बस स्थानक में पड़े गड्ढे एवं फैले कीचड़ से त्रस्त एसटी के बस ड्राइवरों तथा यात्रियों को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों ने पुष्प बांटकर उनका स्वागत किया। मनसे ने यह अनोखा आंदोलन कर प्रशासन के खिलाफ अपना रोष जताया। सर्वप्रथम मनसे के पदाधिकारियों ने बस स्थानक पर पड़े छोटे बड़े गड्ढों पर चुना लगा डालकर निशान बनाए। इसके बाद बस ड्राइवर तथा यात्रियों को पुष्प प्रदान कर उनका स्वागत किया। इस दौरान मनसे कार्यकर्ताओं ने गड्ढों पर से लंबी छलांग लगाकर सरकार की लापरवाही का निषेध व्यक्त किया। इस समय राज्य सरकार ने आरणी बस स्थानक के नवीनीकरण के लिए 3 करोड़ 22 लाख रुपए की निधि देने की घोषणा की थी। वह कहा है, ऐसा सवाल उठाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि स्थानीय आरणी बस स्थानक के समीप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर का जनसंपर्क कार्यालय है, तो आरणी के 2 विधायक, केंद्रीय राज्य मंत्री, जिला परिषद अध्यक्षा यह आरणी से है। जिले के नियोजन मंडल पर आरणी नगर परिषद के पार्षद प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बावजूद आरणी शहर व तहसील विकास से कोसों दूर है। आंदोलन में मनसे के तहसील अध्यक्ष सचिन यलगंधेवार, राहुल ढोरे, संदीप गाडगे, कपिल ठाकरे, नाना राउत सहित कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। सरकारी गारंटी मूल्य के तुअर और चने की खरीदी के लिए पंजीयन कराने के बावजूद कई किसानों की तुअर और चने की खरीदी नहीं हो पाई है। ऐसे किसानों को राज्य सरकार ने 1000 रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की, किंतु असल में किसानों को अब सरकारी अनुदान की यह राशि नहीं मिल पाई है। गत वर्ष गारंटी दाम के भी नीचे दाम घटे थे, इसलिए किसानों ने सरकारी केंद्रों पर अपना माल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराया। इस पंजीयन के बाद किसानों को भरोसा था कि उनके माल की खरीदी जरूर होगी। कलम चौक में एक विकलांग व्यक्ति की 4 माह पूर्व लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस जांच में पता चला है कि मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी की मदद से उसे मौत के घाट उतारा था। कलम चौक निवासी शेख रशीद फकीर मोहम्मद कुरैशी का शव 4 माह पूर्व नागपुर रोड पर मिला था। मामले में उसकी पत्नी फिरोजा बानो शेख रशीद कुरैशी की शिकायत पर शहर पुलिस ने अकस्मात मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया था, किंतु 8 दिन बाद फिरोजा ने रशीद की अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मौत होने की शिकायत दी थी, जिस पर अज्ञात वाहन की तलाश करने पर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला था। इसी बीच स्थानीय अपराध शाखा को हत्या की गुप्त सूचना मिली थी, जिसे पुलिस निरीक्षक मुकुंद कुलकर्णी के निर्देश पर सहायक निरीक्षक सुरेश बोंडे ने जांच पुनः शुरू की। पूछताछ में फिरोजा बानो ने कबूल किया कि पति उनके प्रेम संबंधों में बाधा बन रहा था, जिससे प्रेमी मोहम्मद एजाज मोहम्मद कुरैशी व उसके मित्र इमरानुद्दीन सादिकुद्दीन सैयद की मदद से पति शेख रशीद फकीर मोहम्मद कुरैशी की उसने हत्या कार्रवाई की थी। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। हे जे घडलेले आहेत ते ॲक्सिडेंट नाही, संगणमत करून खून झालेले आहेत. सो त्यावर अधिक तपास चालू केलेलं होतं. तो त्यामध्ये जे क्राईम ब्रांचच्या पॅरलल इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये सध्या समोर आलेलं आहे 17/3/2018 रोजी
जे मयत आहेत त्यांच्या पत्नी फिरोजा बानो आणि त्यांचे जे प्रियकर आहेत त्यांच्यासोबत अनैतिक संबंध होतो मोहम्मद एजाज मोहम्मद मोझम कुरैशी म्हणून दोघांनी संगनमत करून आणि यांच्या मित्र इम्रानुद्दीन त्यांच्या मदत घेऊन 17/3/2018 रोजी चंबडीच्या गोडाऊनमध्ये त्यांच्या खून झालेल्या आहेत आणि दगडीने डोक्यात ठोस मारून मर्डर केलेले आहेत आणि त्यांच्या बॉडी त्या दिवशी रात्री उशिरा रोडवर टाकलं आणि ॲक्सिडेंटसारखा इम्प्रेशन क्रिएट केलेलं होतं. ते आता काल रात्री पूर्ण तपास निष्पन्न झालेले आहेत आणि तिन्ही आरोपी अटक करून आता पुढील तपास चालू आहे. एक बार फिर से नजर आते आज की मुख्य खबरों पर। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उन्नति का आधार बने, घाटंजी की महिलाओं से प्रधानमंत्री ने साधा संवाद। भारी वर्षा से निर्णय बांध हुआ लबालब, सोने के सिक्के बेचने के बहाने 8 लाख की ठगी। आरणी बस स्थानक पर चालक तथा यात्रियों को बांटे पुष्प, अनूठा आंदोलन कर प्रशासकीय व्यवस्था का जताया विरोध। तुअर चना उत्पादक अनुदान से वंचित और प्रेमी की मदद से पति को मौत के घाट उतारा, पुलिस जांच में हुआ पर्दाफाश। इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज़ पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 9370994760।